तारीख कितनी है? तारीख बताओ सबसे पहले मेरे को। 4 तारीख है। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हाँ, एडवर्ब पढ़ा था। एडवर्ब समझ में आ गया? पक्का? कोई दिक्कत नहीं। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। किसके बारे में? प्रीपोजिशन। कभी स्कूल में परेड देखिए हैं? परेड शुरू होने से पहले सभी जितने भी लोग होते हैं वो अपनी अपनी जगह जाके खड़े हो जाते हैं। होते ही नहीं होते? उनको बोलते हैं 3-3 के ग्रुप में खड़े होना है। वहाँ 3 प्लस के निशान होते हैं, तो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। फिर 3-3 के ग्रुप में क्या की जाती है? परेड की जाती है। सही बात है। पीटी की जाती है ना। उसमें भी क्या होता है? ऐसे प्लस के निशान बना दिए जाते हैं, उस पर बच्चे खड़े हो जाते हैं। यानी पहले से उनकी स्थिति निर्धारित कर दी जाती है कि तुम्हें वहाँ खड़ा रहना है, तुम्हें वहाँ खड़ा रहना है। ठीक है। 5 मिनट का रेस्ट भी दे रहे हैं, आओ छाया में बैठ जाओ। फिर वापस सारे बच्चे अपनी अपनी जगह वहाँ पे जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। हर एक बच्चा याद रखता है कि मेरे आगे ये था और पीछे ये था। सही बात है। हाँ, याद रखते ना ऐसे। तो नॉर्मली प्री पोजीशन में भी ये होता है। प्री पोजीशन भी फिक्स जगह पे यूज़ होता है। फिक्स जो भी उसके लिए जगह रिक्वायरमेंट होती है वहीं यूज़ होता है। अभी बताऊंगा मैं। ऐसा नहीं एक वाक्य में फर्स्ट में ही प्री पोजीशन लगा दो, वाक्य के लास्ट में लगाओ, नहीं। उसकी भी जगह पहले से ही निर्धारित होती है। समझ गए कि नहीं? मेरी बात समझ में आई? बहुत आसान शब्दों में मैंने तुम्हें प्री पोजीशन को समझा दिया। अब प्री पोजीशन करता क्या है? प्री पोजीशन क्या करता है? एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे नाउन और प्रोनाउन से बताता है। यानी कि दोनों चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। जैसे इस बच्ची का उदाहरण लेते हैं। इस बच्ची का नाम है सुमित्रा, और इस क्लासरूम में सुमित्रा क्या कर रही है? पढ़ रही है। सही बात है? सही बात है ना। तो अब इस कमरे का रिलेशन, कमरा क्या है? नाउन। कमरा नाउन है ना, कॉमन नाउन। या क्लासरूम क्या है? प्रॉपर नाउन इस क्लासरूम के लिए, क्योंकि हम इसी की बात कर रहे हैं। ये इसी रूम की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको हम प्रॉपर में काउंट करेंगे। समझ गए? क्लियर है मेरी बात? सुन ले बेटा। दूसरी है सुमित्रा। अब इस रूम और सुमित्रा का रिलेशन कौन बता रहा है? प्रीपोजिशन। किसे बता रहा है? अभी लिख के बताता हूँ। पहले एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा। सुमित्रा सिटिंग इन द क्लासरूम। समझो मेरी बात। अब देखो, एक तो ये, इसको मैं क्या बोलूँगा? नाउन। इसको भी मैं क्या बोलूँगा? नाउन। यहाँ तक बात है? क्लियर है? यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? बताओ। 2 नाउन मैंने इस पर ढूंढ लिए। अब मेरे को बताओ, प्रीपोजिशन पढ़ने के लिए नाउन पढ़ना जरूरी है कि नहीं है? प्रीपोजिशन यदि हमें पढ़ना है तो नाउन पहले पढ़ना पड़ेगा। मैंने पढ़ा दिया। अभी तुम आराम से समझ पा रहे हो कि सुमित्रा क्या है? नाउन। ये भी क्या है? नाउन। समझ गए? क्लियर? अब देखो, ये इन जो है ना, इन क्या है? इसको मैं बोलूँगा प्रीपोजिशन। इनको क्या बोलूँगा? प्रीपोजिशन। इन यानी हिंदी में होता है अंदर। क्या होता है? अब ये जो सुमित्रा है ये नाउन है। क्लासरूम भी क्या है? नाउन है। अब ये सुमित्रा कक्षा में बैठी है, एक खड़ी है, एक क्या कर रही है, वो बात तो अलग रह गई। लेकिन सुमित्रा क्लासरूम में यानी यहाँ अंदर बैठी हुई है, तो इस कमरे का और तेरा रिलेशन, यानी कि दोनों चीज़ों को बता रहा है। तो क्लास के ऊपर भी हो सकती है, क्लास के नीचे भी हो सकती है, क्लास में दाएं भी हो सकती है, बाएं भी हो सकती है, लेकिन तेरी पोजीशन यानी कि तू इस क्लासरूम के अंदर है या बाहर है, या बाहर से अंदर चली गई, या क्लासरूम की दीवार से कूद गई, वहाँ पे इनटू का यूज़ होता है। अभी बताऊँगा मैं। समझे? देखो, अब सिंपल सी बात है। इन जो है वो प्री पोजीशन है। सुमित्रा का रिलेशन इस क्लासरूम से बता रहा है। क्या नहीं समझी? बता रहा है रिलेशन तो पहले तेरी पोजीशन बता रहा है ना, तेरी पोजीशन यानी कि तू इस कमरे के अंदर है। बाहर बैठी होती तो भी बता देता कि सुमित्रा बाहर हॉल में बैठी है। तो हॉल का और तेरा रिलेशन यानी दोनों चीज़ों को बता रहा है कि सुमित्रा तो है पर कहाँ बैठी है। बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते ना, तो उन चीज़ों को संबंध बताने के लिए
अपन प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस में करते हैं। अब एक और मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है? अरे पर है ना, पहले भी तो बता रहा हूँ, सुन लो। मयंक का बताऊं, हेमंत का बताता हूँ। हेमंत सीटिंग लिख देता हूँ, है ना, SITTI। हेमंत सिटिंग ट्री। हाँ देखो, हेमंत सिटिंग ट्री, हेमंत पेड़ बैठा। इसका अर्थ क्या हुआ? हेमंत पेड़ बैठा। कुछ पता चल रहा है क्या? हेमंत पेड़ पर बैठा है। नहीं, पर तो बोले ही ना। इसका अर्थ क्या है? मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका अर्थ क्या है? हेमंत पेड़ बैठा है। हेमंत पेड़ बैठा है, कुछ पता चल रहा है क्या? लेकिन इसमें तो पता चल रहा है सुमित्रा, हाँ कमरे का अंदर है। हाँ ठीक है, तो फिर हम कमरे के अंदर चले आते हैं। हाँ, मैं सुमित्रा कहाँ है? घर पे कोई तेरे मेहमान आएंगे तो बोलेंगे वो तो कमरे के अंदर है। नहीं, छत के ऊपर है। अब तेरी स्थिति बता रहा है कि नहीं बता रहा है? अब छत के ऊपर बोलेंगे तो मेहमान आएंगे, छत के ऊपर चले जाएंगे, और कमरे के अंदर बोलेंगे तो वो कमरे के अंदर आ जाएंगे। तो अब तेरी लोकेशन पता चल रही है ना, तभी तो वो मेहमान तेरे डायरेक्शन में आ रहे हैं। बाकी अंदर बोलेंगे ना ऊपर चले गए तो वो गड़बड़ हो जाएगी। अब समझ में आया? यानी कि हेमंत का रिलेशन ट्री से कोई बता ही नहीं रहा है, तो पता ही नहीं चल रहा है कि हेमंत पेड़ के अंदर बैठा है, कि नीचे जड़ें खोद के बैठा है, कि लटक रहा है, कि क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं है। या फिर पेड़ हेमंत के ऊपर बैठा है। हेमंत पेड़, हाँ, पेड़ हेमंत के ऊपर बैठा है। पता ही नहीं चल रहा है कि हाँ कौन किसी के ऊपर बैठा है। समझे मेरी बात कि नहीं? समझ गए? तो ये प्रीपोजिशन होता है तो सेंटेंस ऐसा होता है। और जब कभी हम आनंद फानम में प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस में नहीं करते तो ऐसा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। कभी कभी सेंटेंस बना के लाते हो ना, कि फिर मैं उसका ट्रांसलेट करता हूँ तो मैं हंसी आ जाती थी, ये कैसे हो गया? कैसे? कुछ नहीं हुआ है, प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया होता है। प्रीपोजिशन का महत्व समझ में आ गया कि इसका प्रयोग क्यों करना चाहिए। और हम किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी कितनी बड़ी इंसल्ट हो सकती है। समझ गए कि नहीं? कंप्लीट? यस। चलो अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन हम लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग लिख रहा हूँ मैं, प्रीपोजिशन, PREPOSITION। क्या लिखा मैंने? प्रीपोजिशन। इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, DEF। अभी कुछ मत लिखना, NATION। डेफिनेशन में लिखेंगे ये एक नाउन और प्रोनाउन ये मेरे को याद हो गई। प्रोनाउन का संबंध ये दूसरे एक नाउन और प्रोनाउन का संबंध नाउन और दूसरे नाउन प्रोनाउन से बताते हैं। प्रोनाउन से होता है। दूसरे नाउन और प्रोनाउन से क्या करते हैं? बताते हैं। अब हेमंत के यहाँ पे क्या आएगा? ऑन आएगा। क्या आएगा? ऑन। इसको मैं प्रीपोजिशन बोलूँगा। अब इस सेंटेंस की वैल्यू होगी कि पेड़ के ऊपर बैठा है। समझ गए? तो अब इस हेमंत का और पेड़ का रिलेशन ऑन बता रहा है। क्लियर? मेरा भी लिखो ना। मेरा भी लिखो। तेरा क्या लिखूं? बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखता हूँ, है ना। मयंक जंप इनटू वेल। मयंक कुएं में कूद गया। ये वेल क्या है? वेल यानी कुआं होता है। कल पूछ रहा था ना, कुएं को क्या कहते हैं? वेल यानी क्या होता है? कुआं। और मयंक कहाँ कूद गया? कुएं में।
कहाँ कूद गया? कुएं में। समझ गए? अब जल्दी से तीनों एग्जाम्पल उतार लो, डेफिनेशन उतार लो, फिर हम 3 प्रीपोजिशन पढ़ लेते हैं। चलो समझ में आ गया ये? अब अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, इतनी देर तो इंट्रोडक्शन लिया है, ठीक है। अब पढ़ेंगे। चलो मेरी बात ध्यान से सुनना और बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि एक ही बार में समझ में आएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8। क्या लिखा मैंने? 8। समझ गए? दूसरा मैं लिखूंगा इन। क्या लिखूंगा? इन। और 3 नंबर पर मैं लिखूंगा यू, ए के बाद बी, बी के बाद सी। अच्छा ठीक है। 3 नंबर पे मैं लिखूंगा इनटू। क्या लिखूंगा? ये 3 प्रीपोजिशन हम पढ़ेंगे। ये प्रीपोजिशन है, इनका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। किसमें? जब भी वाक्य बनाएंगे तो किसी वाक्य में हम इसका करेंगे, किसी वाक्य में इसका करेंगे, किसी वाक्य में इसका करेंगे। समझे मेरी बात कि नहीं? देखो सबसे पहला जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है 8। 8 क्या होता है? 8 का प्रयोग निकटता के अर्थ में किया जाता है। कोई पूछता है कटे रे, तो हम बोलते हैं कमरपुर है। फिर वो बोलता है कि यो कटे, फिर हम कहते हैं आकोला बड़े। तभी हमें कंफर्मेशन होता है, अच्छा हाँ आकोला तो मैं जानता हूँ। तो ये नॉर्मल लाइफ में हम बात करते हैं। तो इंग्लिश में भी तो हम ऐसे बात कर सकते हैं। तो जब भी ऐसी कोई बात करेंगे तो उसमें 8 का प्रयोग जरूर करेंगे। बताऊंगा अभी। सर इंट्रोडक्शन लेते तो सबसे पहला यहाँ पर लिखना छोटे स्थानों का नाम। क्या लिखोगे? छोटे स्थानों का नाम। छोटे स्थानों का नाम। समझ गए? जैसे मैंने लिखा एक एग्जाम्पल, माई ब्रदर लिव्स एट चित्तौड़गढ़। जैसे मेरे तो कोई भाई है नहीं है, फिर भी एग्जाम्पल लिख दिया है मैंने। समझो बेटा, जैसे मैंने लिखा माई ब्रदर है ना, इसको मैं बोलूँगा नाउन। क्या बोलूँगा? नाउन। इसमें हालांकि प्रोनाउन भी है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, फिर भी समझ लो। यहाँ पर जो है ना, इसको भी मैं बोलूँगा नाउन। अब ये जो नाउन दिख रहा है ना तुम्हें, दूसरा ये जो नाउन तुम्हें दिख रहा है, इन दोनों का रिलेशन, इसका और इसका रिलेशन, ये 8 बता रहा है। कौन बता रहा है? 8। यानी कि चित्तौड़ में नहीं रहता है वो, चित्तौड़ में नहीं रहता है। चित्तौड़ के पास कोई गांव हो सकता है, चित्तौड़ के पास कोई गांव हो सकता है, या चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में कोई गांव हो सकता है। तो ऐसे नहीं बोल रहा चित्तौड़ में रहता हूँ, चित्तौड़ में नहीं, चित्तौड़ के आसपास कोई भी गांव हो सकता है। समझ गए कि नहीं? जैसे मैं एक एग्जांपल, जैसे कि एक और अपना एग्जांपल बता रहा हूँ। आई लिव एट कमरपुरा। एक मिनट बेटा, जैसे एक काम करता हूँ ना, जो रहता है ANKIT, ठीक है। अपना अंकित को बिठा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि अंकित कमरपुरा में रहता है नहीं है। अब अंकित कहीं जाएगा जिमने विमने, तो वहाँ पे कोई पूछेगा तू कहाँ रहता है, तो वो बोलेगा कमरपुरा के पास रहता हूँ। यानी मेन कमरपुरा में नहीं रहता है, उसके पास एक छोटा सा मंगरिया है, वहाँ पे रहता है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि नहीं? बताओ, जल्दी बताओ, समझ सकते हैं? अंकित लिव्स एट कमरपुरा। 8 क्या है? प्रीपोजिशन। तो ये जो गांव है इसमें नहीं रहता है, इसके निकट रहता है। तो इस प्रकार इसके पास पास कोई भी छोटा गांव है, वहाँ पर कौन रहता है? अंकित। समझ गए? कितना सरल है 8 का प्रयोग? बहुत सरल है ना? गुड। एम यानी मंगरिया, ठीक है। चलो 8 का प्रयोग समझ में आया कि नहीं? अब सबसे पहले लिखना 1 नंबर करके 8, ये डेफिनेशन लिख देना, दोनों एग्जाम्पल लिखो।
फिर इनका पढ़ा रहा हूँ, अब इनका पढ़ रहे हैं। इनमें जो होता है ना डेफिनेशन, वो ये होता है पहले से ही अंदर, पहले से ही अंदर होने की स्थिति, होने की स्थिति, समझ गए? यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि इस पर सुमित्रा पर मैंने एक एग्जाम्पल बताया था। जब मैंने एग्जाम्पल बोला था ना, उससे पहले से ही ये इस कमरे के अंदर थी, तभी मैं एग्जाम्पल बना पाया। बाकी एग्जाम्पल नहीं बना पाता। अगर सुमित्रा के घर पे कोई मेहमान आते हैं और सुमित्रा पहले से ही कमरे के अंदर है, तो उस कंडीशन में इनका प्रयोग करेंगे। समझ गए? क्लियर है? बिल्कुल। जैसे मैं कॉपी के अंदर लिखता हूँ, ऐसे भी तो हो सकता है, आई राइट इन बुक। सही बात है ना? हाँ, कॉपी के अंदर, यानी कॉपी के अंदर एक दायरा आ रहा है, एक घेराव आ रहा है, उसमें क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका। जिसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, आई लिव्स इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ। कितना सरल एग्जाम्पल है। अब ये मेरा खुद का रिलेशन इंडिया से बता रहा है। कौन बता रहा है? इन। समझ गए कि नहीं समझे? अब इनको मैं क्या बोलूँगा? प्रीपोजिशन। और इंडिया को क्या बोलूँगा? नाउन। और इसको बोलूँगा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का संबंध नाउन से बताया जा रहा है, और कौन बता रहा है? प्रीपोजिशन, जिसका नाम है इन। समझ गए कि नहीं? क्लियर है? बिल्कुल। अब अपन इनटू को भी देख लेते हैं। इनटू यानी देखो गति, इसमें हम लिखते हैं, पहला लिखते हैं हम गति। क्या लिखते हैं? गति। फिर यहाँ करके लिखना है स्थान परिवर्तन। क्या लिखेंगे? नहीं जाना है, फिर लिखेंगे स्थान परिवर्तन, गति और स्थान परिवर्तन। समझ गए मेरी बात? इनटू में क्या होता है? या तो गति होती है या स्थान परिवर्तन होता है। अब इसका एग्जाम्पल मैंने लिख दिया था, वापस लिख देता हूँ। MAYANK, मयंक जंप इन द रिवर। मयंक नदी में कूद गया। मयंक नदी में कूद गया। समझ गए? तो ये किसका एग्जाम्पल है? इनटू का। एक मिनट, टू लगाया नहीं मैंने। हाँ कोई बात नहीं, चलो। अब ये रिवर जो तुम्हें दिख रहा है, अगला है मयंक। मयंक को मैं बोलूँगा नाउन। और ये जो तुम्हें दिख रहा है, देखो रिवर का रिलेशन इनटू से और इनटू का रिलेशन मयंक से। हम ऐसे कह सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इनटू। कितना आसान है, बहुत आसान है ना? तो देखो सुनो मेरी बात। पहले तो मयंक कहाँ था? नदी के किनारे पर, पहले बाहर था ना, और कूद गया। उस स्थिति को मैं देख रहा था, तो मैंने क्या बोला कि मयंक नदी में कूद गया। नंदी में जावा दो, इसे बोलते हैं ना, वो अलग होता है। मैं के अर्थ में होता है ना, वहाँ पे इन होता है कि नंदी के अंदर जाने दो। वो गया नहीं है, जाने दो। वो जा रहा है तो जाने दो, है ना? कूद रहा है ना, यहाँ पे भी जा रहा है, यानी कि पहले बाहर था फिर अंदर चला गया। क्लियर है? बिल्कुल। तो इस कंडीशन में हम इनटू का प्रयोग करेंगे। इनका प्रयोग भी समझ में आ गया होगा, इनटू का भी आ गया होगा, और एक और स्टार्टिंग में बताया 8, वो भी आ गया होगा। तो इस प्रकार हम 3 प्रीपोजिशन हमने कल पढ़े, और कुछ कल इंपॉर्टेंट लगेंगे उनको भी पढ़ लेंगे। फिर कुछ छोटी मोटी प्रैक्टिस कर लेंगे, और फिर अपन टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करेंगे। लिखो।